आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइक्लो कन्वर्टर या फिर हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज मिड पॉइंट टाइप साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो साइक्लो कन्वर्टर क्या होता है एक्चुअल में? ये एक फ्रीक्वेंसी चेंजिंग डिवाइस होता है जो फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। ये क्या करता है? एसी टू एसी ही कन्वर्ट करता है, बट इसमें फ्रीक्वेंसी जो होता है वो चेंज होता है। ठीक है, तो साइक्लो कन्वर्टर पढ़ने से पहले आपको थोड़ा कम्यूटेशन का डिटेल बताते हैं। तो इसमें दो टाइप का कम्यूटेशन यूज करते हैं। कम्यूटेशन क्या होता है? एक्चुअली जो थायरिस्टर होता है उसको टर्न ऑफ करने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं कम्यूटेशन, है ना। थायरिस्टर को बंद करने की जो विधि है वो कहलाता है कम्यूटेशन। तो इसमें हम लोग दो टाइप का कम्यूटेशन यूज करते हैं, फोर्स कम्यूटेशन और नेचुरल कम्यूटेशन। तो जो फोर्स कम्यूटेशन होता है उस केस में क्या होगा कि जैसे आपका थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बैच में भी है, लेकिन उसको हम लोग अचानक से क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। फोर्सफुली जब बंद करते हैं तो वो कहलाता है फोर्स कम्यूटेशन। और जो नेचुरल कम्यूटेशन होता है उस केस में क्या होगा, जैसे आपका थायरिस्टर फॉरवर्ड बैच में है ना, तो उसमें से क्या होगा जब साइकिल चेंज हो जाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल से जब वो निगेटिव हाफ साइकिल में आ जाता है, तो उस केस में ये जो है साइकिल चेंज होने के कारण से जो थायरिस्टर है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स बायस हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा? नेचुरल कम्यूटेशन। ठीक है, अब इसके एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देते हैं कि ये जो आपका एचसीआर ये जो साइकिल कन्वर्टर है इसमें क्या है, चार थायरिस्टर यूज हुआ है आपका, है ना। तो ये फर्स्ट थायरिस्टर ये P1 और ये P2, इसको बोला जाता है पॉजिटिव ग्रुप का थायरिस्टर। ठीक है, ऐसे ही दो थायरिस्टर और है N1 और N2, ये कहलाता है निगेटिव ग्रुप का थायरिस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें चार थायरिस्टर यूज होते हैं। P1 P2 कहलाता है पॉजिटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर, N1 N2 कहलाता है निगेटिव ग्रुप ऑफ थायरिस्टर। ठीक है, अब इसके एक्चुअल वर्किंग पे हम लोग आते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है धनात्मक अर्धचक्र, तो उस केस में ये ऊपर प्लस होगा और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो ये ऊपर प्लस माइनस, फिर से यहाँ से प्लस स्टार्ट होता है और ये नीचे वाला क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, तो इस केस में होगा क्या कि आपको सीधा सीधा पहले ये देखना है कि कौन कौन सा थायरिस्टर जो है फॉरवर्ड बैच में है और कौन कौन सा रिवर्स बैच में है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है ये प्लस माइनस, है ना, तो इस केस में ये थायरिस्टर P1 जो इस समय फॉरवर्ड बैच में होता है, ये रिवर्स बैच हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि एनोड साइड पॉजिटिव है, एनोड साइड इसका इधर से नेगेटिव जा रहा है और कैथोड साइड इसको पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब ये रिवर्स बैच होगा, है ना। अब ये P2 पे ध्यान देते हैं तो इधर से इसको पॉजिटिव मिल रही है, पॉजिटिव इधर से जाएगा और निगेटिव इसको इधर से मिल रहा है, मतलब ये भी इस समय रिवर्स बैच हो गया। तो इस समय क्या होगा, ये N2 जो है इस समय फॉरवर्ड बैच में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका कैथोड साइड इसको निगेटिव मिल रहा है और एनोड साइड इधर से आएगा पॉजिटिव सप्लाई, है ना। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है इस समय आपके पास दो थायरिस्टर जो है ये फॉरवर्ड बैच में आते हैं। कौन कौन सा? P1 और N2। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के समय दोनों थायरिस्टर जो है वो फॉरवर्ड बैच में होंगे। अब एक्चुअल इसमें क्या करते हैं कि जब एट इंटरवल ओमेगा टी जीरो पे, ओमेगा टी जीरो इंटरवल पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो P1 है इसको गेट पल्स देंगे। केवल P1 को गेट पल्स देते हैं, उस समय N2 को गेट पल्स नहीं देते हैं। तो उसके कारण से क्या होगा कि अपने को जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, यहाँ से होते हुए ये P1 और फिर ये यहाँ से खत्म होगा, है ना। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा था, ये प्लस है और ये इसका माइनस है मान के चलो, है ना। तो ये प्लस से स्टार्ट होगा और ये इसका माइनस यहाँ पे खत्म होगा, फिर ये यहाँ से प्लस स्टार्ट होता है, ये माइनस होता है। ये प्लस से स्टार्ट होगा और ये यहाँ पे आके लोड पे खत्म होगा। तो इस समय हमने को आउटपुट जो मिलेगा वो किसके कारण से मिलेगा? इस थायरिस्टर P1 के कारण से मिलता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एट इंटरवल ओमेगा T1 इसका वेव फॉर्म देख सकते हैं अपन। इसको नीचे आ जाते हैं वेव फॉर्म के लिए, ये इसका वेव फॉर्म है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट जो हम लोग केस देख रहे थे, ये
P1 जो था है ना, यहाँ से लेके ऐसे गया और ये यहाँ तक वापिस आया है ना। ये जो आपका फर्स्ट केस था, इस केस में P1 को गेट पल्स दिए थे। अब क्या करेंगे, ये जो P1 को हम लोग जो गेट पल्स दिए थे, इसको फोर्स कम्युटेशन के थ्रू ऑफ कर देते हैं। ठीक है, वापिस चलते हैं यहाँ पे डायग्राम पे। तो अब इस केस में क्या किए हम लोग, कि ये जो P1 को गेट पल्स दिए थे उसको हम लोग बंद कर दिए है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। ठीक है, तो P1 को जो गेट पल्स दिए उसको फोर्स कम्युटेशन के थ्रू हम लोग ऑफ कर दिए। उस केस में एक इंटरवल ओमेगा T1 पे N2 को गेट पल्स दे देते हैं। ठीक है, जब N2 को गेट पल्स देंगे तो उस केस में क्या होगा, ये इसका प्लस है ना, और ये इसका माइनस टर्मिनल है। तो ये इधर से ये जाएगा लोड से होते हुए और ये N2 पे आके खत्म होगा। तो इस तरीके से एक इंटरवल ओमेगा T1 पे है ना, ओमेगा T1 इंटरवल पे, तो उस केस में N2 के कारण से आउटपुट प्राप्त होगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं अपने जो वेव फॉर्म है वहां पे। ये जो आपका वेव फॉर्म है ये इंटरवल ओमेगा T1। ठीक है, तो ओमेगा T1 इंटरवल में क्या किया हम लोगों ने P1 को गेट पल्स देना बंद कर दिए, मतलब वो फोर्स कम्युटेशन से उसको ऑफ कर दिए। उस केस में N2 को गेट पल्स दिए, तो इसके कारण से जो आउटपुट मिला है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे, एट इंटरवल ओमेगा T2, इस N2 को फोर्स कम्युटेशन के थ्रू बंद कर देंगे, मतलब N2 को मान लेते हैं कि गेट पल्स देना बंद कर दिए। उस केस में फिर से P1 को क्या करेंगे, गेट पल्स देंगे, तो फिर से इसका जो आउटपुट है वो इस तरीके से जाएगा है ना। अब फिर से P1 को बंद कर देंगे, फिर N2 को गेट पल्स देंगे तो इसका गेट पल्स इस तरीके से मिलेगा। फिर उसके बाद कुछ इंटरवल के बाद फिर N2 को पल्स बंद कर देते हैं, P1 को गेट पल्स देते हैं। तो इस तरीके से ये जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होता है ना। तो ये साइकिल जो है वो चलते रहेगा पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल तक। ठीक है, तो ये हम लोग फिर से वापस सर्किट डायग्राम पे आते हैं यहाँ पे। ये ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ था, जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा था, ये प्लस था और ये माइनस था। ठीक है, ये P1 को हम लोग क्या करते हैं, P1 को ऑन करते हैं, फिर उसके कारण से आउटपुट मिलता है। उसके बाद P1 को फोर्स स्टॉप कर देते हैं, N2 को गेट पल्स देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब इसका क्या हो जाएगा, साइकिल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब निगेटिव हाफ साइकिल में आ जाते हैं। तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो ये माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस और ये प्लस है ना, ये कॉमन पॉइंट है। तो इस केस में अपन जब ध्यान देंगे तो ये P1 तो आपका किसमें हो गया, रिवर्स बैच, मतलब इस समय ये जो N1 है वो फॉरवर्ड बैच में आएगा। ठीक है, साइन देख के आपको समझना है कि इधर से इसको पॉजिटिव मिलेगा और इधर से निगेटिव, मतलब N1 इस समय फॉरवर्ड बैच में होगा। ऐसे P2 पे अगर ध्यान देंगे तो P2 के लिए इधर से पॉजिटिव जा रहा है और इधर से क्या मिलेगा, इधर से निगेटिव मिलेगा, इधर से पॉजिटिव जा रहा है, तो इस समय P2 भी फॉरवर्ड बैच में होगा। ठीक है, तो जब सेकंड हाफ साइकिल जब चल रहा है, अब आपका निगेटिव हाफ साइकिल चल रहा है ना, तो उस केस में N1 और P2 ये दो थाइस्टर जो है वो फॉरवर्ड कंडीशन पे रहेंगे। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि किसी एक थाइस्टर को फिर से हम लोग क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो फिर से हम लोग वेव फॉर्म पे चलते हैं। ये जैसे हुआ था, अब एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे P1 के बाद N2 आया, ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो आपका बीच में जो साइकिल चेंज होता है N2 के बाद जो P2 वाला, यहाँ पे नेचुरल कम्युटेशन वर्क करता है। ठीक है, जैसे आपका N2 है, इसको हमको फोर्स कम्युटेशन से हम लोग बंद नहीं करेंगे। यहाँ पे जो N2 है उसको हम लोग फोर्स कम्युटेशन से बंद नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली साइकिल चेंज होने के कारण से नेचुरल कम्युटेशन के द्वारा ये बंद होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपका एसी का जो साइकिल ऐसे चेंज होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा था 0 से पाई तक, फिर पाई से 2 पाई आपका नेगेटिव हाफ साइकिल आता है। तो ये जो पाई है, यहाँ पे जो
कम्यूटेशन होगा वो नेचुरल कम्यूटेशन होता है। ठीक है, अब जब निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हो गया तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, P2 को गेट पल्स देंगे और P2 के कारण से अपने को आउटपुट मिलेगा। तो वो कैसे चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, ठीक है, ये ऊपर वाला तक मिलेगा यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये P2 के कारण से गेट पल्स मिलेगा। फिर एट कुछ सम इंटरवल के बाद, है ना, ओमेगा T1 इंटरवल के बाद, अब ये जो P2 है इसको हम लोग क्या कर देंगे, फोर्स कम्यूटेशन के थ्रू बंद कर देंगे और उस केस में N1 को गेट पल्स देंगे तो उससे अपना जो आउटपुट है वो ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता है। P2 को गेट पल्स देंगे, फिर N1 को, फिर कुछ इंटरवल के बाद इस N1 को ही फोर्स स्टॉप कर देंगे, फिर किसको गेट पल्स देंगे, P2 को। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली ऐसे चलते रहता है, इसके पूरे निगेटिव हाफ साइकिल तक चलेगा। ठीक है, ये माइनस था और ये इसका प्लस था, है ना, ये आपके पास निगेटिव हाफ साइकिल में दो थाइस्टर वर्क कर रहा है, P2 और N1। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है साइक्लो कन्वर्टर जो है वर्क करता है। अब इसमें बात आती है कि ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर है कि स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है, ये आपके वेवफॉर्म से पता चलेगा। फाइनली हो क्या रहा है कि जब हमारा एसी का कितना साइकिल चल गया, यहाँ पे एक साइकिल ही चला हुआ है ना, ये आपका जो इनपुट साइकिल है उसका ये एक साइकिल चला 0 से लेके पाई तक, पाई से लेके 2 पाई तक। ठीक है, लेकिन जो आपका आउटपुट का जो साइकिल है वो कितना साइकिल चल गया। ठीक है, आउटपुट का साइकिल देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इसका एक साइकिल कहलाएगा। फिर ये जिसे हम लोग जाएंगे ये दूसरा साइकिल, और फिर ये इसका तीसरा साइकिल, है ना। तो अपना जो आउटपुट है वो जब इसका एक हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो अपना 3 साइकिल कंप्लीट हो जा रहा है ना। तो इस तरीके से जो अपना आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो अपने को क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, इसलिए ये जो आपका कन्वर्टर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर दो टाइप का होता है। तो जहाँ पे अपना जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू इनपुट, तो वो क्या लगेगा, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तो यहाँ पे अपना जो आउटपुट जो अपने को मिल रहा है वो इनपुट की तुलना में ज्यादा मिल रहा है ना। इस तरीके से जब आपका इनपुट का एक साइकिल चल रहा था तो आपका आउटपुट जो है वो बहुत बार वेरी कर चुका है ना। जी, जब इसका हाफ साइकिल चल रहा है तो 3 बार आउटपुट दे चुका है। इस तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।